करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं जी, इसमें हमें ये बताएं कि पहला नंबर जो सवाल था वो हम लोग को ये था कि हम लोग को एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना था और साथ में हमको बताना था प्रोडक्ट ए का कॉस्ट क्या बनेगा। इज इट? तो इसको किसी ने करा है क्या? स्क्रीन इज गोइंग नाउ। देखिए असाइनमेंट नंबर 6 था हम लोग का। 6 कर चुके थे। 6 कर चुके थे हम लोग। ये तो अभी हमको बता रहे हैं 6 नहीं किया। नहीं 8 नंबर 7 भी नहीं किया था, 8 भी नहीं किया था। हाँ तो 6 भी नहीं किया था। 6 बोल रहे कर लिया था, क्या है हमको याद नहीं है भाई। मेरे भाई 7 और 8 बाकी है। अच्छा 6 हो चुका ना। हाँ चलो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है हाँ हाँ 6 किया हो भाई। चलो 7 और 8 असाइनमेंट नंबर 7 हमारे पास लिख के आया हुआ है जबरदस्त तरीके से। आई विल स्टार्ट विद दैट ओनली। देखिए सबसे पहले बोलना है जी, व्हेन अलोकेटिंग द कॉस्ट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट द डुअल रेट कॉस्ट अलोकेशन मेथड्स में बी द डुअल रेट्स cost allocation may be used. The dual rate cost allocation must be useful. तो सबसे पहले हमें क्या ये more product are produced. अच्छा ये आपने बोल दिया जी सी। ये डी लग रहा। डी आएगा सर जी। अच्छा डी आएगा तो सी वाले भी अपना आंसर दे, डी वाले भी दे दे जी। देखिए डुअल रेट तब होता है जो फिक्स्ड और वेरिएबल का सेपरेट कंपोनेंट है ओवरहेड रेट में, और सिंगल रेट हो तब होमोजेनस होता है। देखिए तो देखिए ये जो है यहाँ पे क्या होता है, जो डुअल रेट होता है वो एक्चुअल में कॉस्ट को स्प्लिट कर देता है 2 भाग में। एक बोलता है कि हम वेरिएबल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, दूसरा पार्ट बोलता है कि हम जी फिक्स कॉस्ट के हिसाब से करेंगे। दिस इज एक्चुअली द डुअल रेट कॉस्ट एलोकेशन का लॉजिक। ठीक है तो जिन्होंने डी लिखा था उनका सही था, बाकी सी वाले जो हैं वो थोड़ा सा एक बार जाके थ्योरी पढ़े, कुछ तो पढ़ ले। उसके बाद 2 पे बोलता है द मैनेजमेंट ऑफ द रॉक्स कंपनी, द मैनेजमेंट ऑफ रॉक्स कंपनी wish to encourage their department to use the legal department। अब सुनिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिपार्टमेंट, एक कंपनी में काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है तो काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक हम लोग का जो डिपार्टमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो जाता है। तो हम लोग की सर्विस जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी कॉमन टाइप की होती है, मतलब हम किसी डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली नहीं देते हैं। तो जो हमारा जो कॉस्ट होता है 99% केसेस में क्या होता है जी, कॉर्पोरेट कॉस्ट टाइप का होता है, कॉमन कॉस्ट टाइप का होता है। व्हेन वी से द कॉर्पोरेट कॉस्ट का मतलब होता है जी कॉमन कॉस्ट। ठीक है तो यहाँ पे जो बोला गया है कि ये टॉप मैनेजमेंट चाहता है कि सारे बंदे जो यूज करे इसको लीगल डिपार्टमेंट को। ठीक है द सर्कमस्टांस वारंट का मतलब जरूरत है। द लीगल शुड बी, तो लीगल डिपार्टमेंट कैसे यूज करूंगा, अगर मैं चाहूंगा कि सब बंदा यूज करे, अगर हम किसी डिपार्टमेंट को उसके यूजर्स के हिसाब से अगर ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दे वोंट लाइक टू यूज देयर सर्विस, बिकॉज उनको लगेगा कि यार मैं यूज करूंगा तो मेरे कॉस्ट बढ़ जाएंगे, तो ईच डिपार्टमेंट विल स्टार्ट अवॉइडिंग यूजिंग इट। तो उससे क्या होगा, क्वालिटी जो होगी कंपनी की, जो लीगल कंप्लायंस को लेके जो कॉस्ट और क्वालिटी होंगी वो थोड़ी खराब हो जाएंगी। ठीक है कॉस्ट तो कम हो जाएगा ही हो जाएगा, साथ में क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए कंपनी की अपनी टेक्निक्स है, निंजा टेक्निक्स, उसके हिसाब से बोलता है भाई इसको कॉर्पोरेट कॉस्ट कॉमन कॉस्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट को ये नहीं लगे कि ये कॉस्ट मेरे को चार्ज हो रहा है बेस्ड ऑन दी कंजम्पशन। दैट इज द मेन रीजन। बोला जी बोस्टर फर्नीचर जो है मैन्युफैक्चर द सेवरल स्टील आइटम, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 3
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैब्रिकेटिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग, यानी ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। द सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड द मेंटेनेंस और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिजाइन करंटली, ठीक है, एंड डिजाइन, यानी कि तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में 3 जो है वो है और बाकी जो है 3 सर्विस डिपार्टमेंट। द कंपनी डज नॉट अलोकेट द सर्विस कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कंपनी जो बोलता है कि डज नॉट अलोकेट द सर्विस does not allocate the service department cost to the production department, who is recently joined a company as a new accountant, believes that the service department credit should be developed and charged to the production department for the service requested. If the company adopt the new production department would least likely का मतलब होता है एकदम नहीं, अवॉइड करेगा, नहीं चाहेगा करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, ए होना चाहिए, रिक्वेस्ट एन एक्सेस अमाउंट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो नहीं चाहेगा करना, तो ये सिचुएशन क्या बनेगी, ये आप बोल रहे हो जी ए बनेगी, ठीक है। तो बोल रहा है रिक्वेस्ट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सर्विस, क्यों, अब उनको पता चल गया कि जी यूज के हिसाब से हमको कॉस्ट चार्ज होगा, तो अब वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले जो है, पहले उनको कॉस्ट मिलता था, पहले एज अ कॉमन कॉस्ट जाता था, तो नो डिपार्टमेंट वाज कंसर्न। जो ऊपर का क्वेश्चन है ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है, no department was about to concern their consumption, their uses. Now अब वो क्या होगा कि अब वो अवॉइड करेंगे यूज करने से, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब अगर मैंने यूज किया तो भाई मेरे पैसे पड़ जाएंगे, नाउ ये मेरे को पैसे पड़ जाएंगे। तो एक्सेसिव यूज वाला जो डिपार्टमेंट है, यानी उसको कंजम्पशन करने की जो चीजें, वो थोड़ी सी टेंडेंसीज कम हो जाएंगे, तो यही होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है जी, कॉटन कंपनी के पास 2 डिपार्टमेंट है और 3 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट, 3 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। बोल रहा है दी इन अलोकेटिंग द डिपार्टमेंटल कॉस्ट टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स, यानी पहला मेथड्स आपको पता होगा कि पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड, दूसरा स्टेप डाउन, तीसरा रेसिप्रोकल मेथड्स पढ़ा था फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द सर्विस बीइंग अलोकेटिंग द रिगार्डलेस ऑफ द ईच अदर द सर्विस कॉस्ट आर अलोकेटेड, ठीक है। उसके बाद मेथड बोल रहा है कि विल द रिजल्ट ऑफ द सेम अमाउंट। अच्छा, ये आपको मैंने पीछे एक सवाल जो करा था आप लोग के साथ कॉस्टिंग में, तो हमने आपको एक सवाल करवाया था जिसमें हमने क्या करवाया था, रेसिप्रोकल भी करवाई थी और साथ में हमने आपसे क्या करवाया था, डायरेक्ट मेथड भी करवाया था। अभी मैं आपको 1-2 मिनट का काम दे रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा, जिसको करने का दिल है प्लीज कर दे। तो ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अभी मैं आगे बढ़ूंगा। X and Y. चलें, इसका हमको तीनों मेथड्स पे हमको फटाफट करके दिखाए भाई साहब, और हर बंदे को सिर्फ 5 मिनट का समय देता है, तो प्लीज करके दिखाए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन एंड रेसिप्रोकल करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं आराम से गाना सुन रहा हूँ। स्क्रीन तो शेयर कर भाई। हाँ, स्क्रीन भी शेयर कर दिया और क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूँ, तो मैं आराम से गाने सुनूंगा।
अपर्णा भाई आंसर भेजो भाई, आप तो कर सकते फटाफट, जल्दी 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 करो भाई। सर नीचे परसेंटेज दिया हुआ है। हाँ परसेंटेज ही है। आपने वो नंबर्स में लिखा हुआ इसलिए डाउटफुल है। नहीं बट ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबका टोटल हमने 100 पूरा के दिया है। ओके ओके। तौहीद भाई इतना लेट लग रहा है आपको सवाल करने में, हमको लगा कि हम लिखेंगे और आप करिएगा। उसमें वो है ना वो इसका मतलब वाला दो होता है, वाला दो। पूरी पूरी वाला दो लिखना है। होता है स्टूडेंट और वाला दो मीन्स होता है बॉय। ओके टॉलीवुड मीन्स होता है, मुझे पता है ना, टॉलीवुड मीन्स है स्टूडेंट इज सिक और द बॉय सिक। अच्छा स्टूडेंट is sick। क्या नहीं बाल कैसे होगी? हाँ sick किस दिन कहती है? सिक मतलब बीमार वाली सिक। हाँ हाँ बीमार वाली सिक। अद्दीकुन होता है, अद्दीकुन और 800। दिस वाज द क्वेश्चन इफ एवरीबॉडी रिमेंबर्स। इसमें सबसे पहले ये 600 बांटना है, ये हमको बांटना है 600 बांटने में डायरेक्ट मेथड में हम इसको इग्नोर कर देंगे, यानी यहाँ पे अगर रेशियो एस्टेब्लिश होगी तो क्या बनेगी 1:1:1 1:1:1, यानी कि 200 200 200 हो गया। इस तरह से करके 200 करके आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है। 200 200 और 200 ये आ गया x का कॉस्ट, x से पैसे आ गए। ठीक है जी। अब y पे चेक करना है। y में हमने क्या बोला था कि y का जब सवाल करते जाइएगा तो क्या इग्नोर कर दीजिएगा, ये जो 5% है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। खाना नहीं लाया देखिए क्या। अच्छा तो y पे आपने क्या इग्नोर करना है, y पे ये 5% इग्नोर करना है। तो y पे एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 95% पे। 40 20 60 65 65 और 30 95 पे y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइए y का पैसा कितना है जी 700 रुपया है। y क्या है कितना 700 को 95% पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 को आप 95% पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 95 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअली नॉट परसेंटेज, वो रेशियो पे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 95 पे, तो ये बनेगा। ठीक है, मैंने अपना कैलकुलेशन चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टोटल भी चेक कर ली थी। तो देखिए 294 आएगा, उसके बाद 221 आएगा और 184 आएगा। ये आ जाएगा जी वाई का। जब हम टोटल चेक करेंगे तो टोटल ओवरहेड फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट से जो आएगा वो क्या आ रहा है 494, 1 दिस और दिस आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 190, 94, 1421, 1184 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा, अच्छा जब भी डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद अगर चेक करेंगे तो ये ऊपर के लाइन के साथ मैच होना चाहिए, यानी बिना डिस्ट्रीब्यूशंस के जो टोटल ओवरहेड था वो 4600 था, तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी टोटल ओवरहेड 4600 है। तो कितना आदमी का ये नंबर भी मैच नहीं करेगा, वो भी आपको चेक करना है।
सेकंड आया था जी स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में हमने सबसे पहला वाला क्या था, हमने बोला था जो हाईएस्ट परसेंटेज एलोकेट करेगा उससे स्टार्ट करना है। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्ट एलोकेट कर रहा था, तो एक्स का कॉस्ट बटेगा 30 30 30 एंड 10। तो एक्स का कॉस्टिंग को चेक कीजिए, तो कैसे बेटा 30 30 30 एंड 10, ठीक है। तो 7 को क्या मिला, 7 के पास 700 था और 10 वहां से मिल गया, यानी ये 60 से आ गया, यानी 7 के पास जो अवेलेबल फंड हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो कितना हो गया जी 760 हो गया। अब उस 760 को उसने क्या करना है, उसने बाकी के 95 इस पे डाल देना है, यानी कि बाकी के इस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसको उसका जो रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ये होगा, सिर्फ 40 30 और 25। तो देखिए हमने क्या किया, 760 को 40 30 और 25 पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारा आ गया जी 40 30 और ये देखिए 760 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 40 30 और 25 पे। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई आ गया ये वाला। अब हमने टोटल कर लिया तो हमारा ये आ गया 500 ये, और उसके बाद हमने बेसिक नंबर के साथ उसको ऐड कर लिया, तो ये मेरा आ गया ओवरहेड अंडर स्टेप डाउन मेथड। फिर रेसिप्रोकल में हमने देखा लोग के कैलकुलेशन सही हैं, बट कोई मतलब 2-3 बंदे ही आखिरी तक पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम x को प्रेजेंट करेंगे, व्हेन वी से x का मतलब 600 प्लस 0.5% ऑफ 0.5 ऑफ y, x का मतलब 600 प्लस 0.5 ऑफ y, तो आपने ये लेना था x में 600 प्लस 0.5 ऑफ y, यानी कि और y को जब रिप्रेजेंट करना था तो 700.1 ऑफ x, ऐसे करके आपको लेना था। अब आपको इसमें क्या करना था, अब सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन क्या था कि सिंप्लीफिकेशन यही था कि 600 पकड़ना था, 600 ये 600 पकड़ना था और साथ में आपने 0.5 ऑफ y, तो 0.5 ऑफ y की जगह हमने 700 प्लस 0.1 ऑफ x लिखा। अब उसमें क्या किया मैंने जी, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये 600 को 600 यहाँ लिख दिया, ये 0.5 को आप 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 335। उसके बाद बाकी इधर को जब आप मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 0.05 आता है, 0.005 ऑफ x आता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया था। इसका मतलब 0.995x, जब ये 0.005 को 1 से माइनस कीजिएगा तो इजिकल टू 635 होगा। उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका 638 आ जाएगा। 638 प्लस 0.1% प्लस 7, इसका 638 का 1 का 10% प्लस 700 निकालिएगा तो y का आ जाएगा जी 763। तो हमारे पास x का आ गया 638, तो हमारे पास जो x का आ गया, x का ओवरऑल कॉस्ट कितना आया, x का कॉस्ट आ गया जी 638 एंड y का जो कॉस्ट आया वो क्या आया, y का कॉस्ट आ गया जी, y का कॉस्ट आ गया हमारा 763 y का कॉस्ट आ गया। अब ये इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज इफ के वो डायरेक्ट मेथड हो, तो हम इसको 90% पे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ये 638 डिवाइड बाय ये 90 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया। तो इस तरह से हम अपना बांट लेंगे। देखिए इसका टोटल भी अपना 638 पूरना चाहिए, जो 638 पूर रहा है। नाउ इट कम्स टू y, तो y का भी हम अपना कॉस्ट को बांटेंगे किस पे, एज इफ के वो डायरेक्ट मेथड हो, तो उसको भी हम ये कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसके देखिए इसको भी हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 663 हो गया। अब अगर इसका हम बैलेंस, अब हम इसका चेक करेंगे आफ्टर डूइंग द रेसिप्रोकल, तो हमारा कितना वैल्यू बनता है। तो देखिए ये 20331454 ये नंबर मेरा बनता है अंडर रेसिप्रोकल, ये नंबर मेरा बनता है जी
अंडर रेसिप्रोकल। तो अब हम ये बोलना चाहेंगे कि अभी इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। जी भाई बोलिए। जी 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 भाई को क्यों दे नहीं देंगे ना, क्योंकि हमने मना किया था ना, कि हमने बोला था कि पहला सिर्फ जो हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो देगा, उसके बाद वाला सर्विस प्रोवाइडर नहीं देगा। ठीक है जी जी, यही रूल है, सीएमए पे यही रूल लगता है। नहीं, उसमें बेसिस लिखा रहेगा क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट लेबर दिया रहेगा, डायरेक्ट मशीन आवर दिया रहेगा, कुछ तो बेसिस रहेगा ना। हंड्रेड 100% जो क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन उनका भी एक नंबर कट गया। रेसिप्रोकल में हमारे अनस भाई का भी गलत हो गया। It is very spicy, na? नो नो, I thought it's spicy. अनस भाई का भी एक गलत हो गया। अनस भाई कुछ सफाई दें। पापा, कौन सा वाला है? रेसिप्रोकल गलत हो गया आपका जी। ठीक है ओके। और कोई आदमी का कुछ डाउट था, कहाँ पे आप फंस रहे थे वो बताइए। और हमारे कमाल भाई का एक भी सही नहीं हुआ, ये भी सही बात है। तो हम 4 का आंसर देते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। 4 का 1 है आंसर, लेकिन हमको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं आंसर ए नहीं, आई वॉन्ट टू टेल यू कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका 1994 आया, यहाँ पे क्या आया 2033 आया। ऐसा नहीं आना मिराज भाई। एक बात है, डायरेक्ट मेथड रेसिप्रोकल का खाली वो फ्रैक्शंस का फर्क आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन का फर्क है, नंबर्स का फर्क है भाई। वो तो आपको थोड़ा गलती हो जाएगा थोड़ा चेक कीजिए। कुछ गलती नहीं हुआ, क्योंकि हमको ये भी मैच है, ये भी मैच है। ठीक है, अच्छा ये लेकिन मेरे को एक याद है, मतलब रेसिप्रोकल का एंड डायरेक्ट मेथड पूरा भी सेम हो जाएगा आंसर। कभी नहीं होगा। ये इसी बात को मैं नहीं होना है, क्योंकि मैं जब मैथमेटिकली जब सॉल्व करता हूँ, वी नेवर गेट द सेम आंसर। वी नेवर गेट द सेम आंसर, बट स्टिल वी आर सेइंग दैट कि आंसर सेम होगा। तो हम आपके बात को सही करने के लिए हम बोलते हैं कि दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल सेंटेंस, प्रैक्टिकली कभी मैच नहीं होता। अगर ये मैच होता तो व्हाई द नीड टू डेवलप द न्यू फंक्शन? फॉर मी इट इज मैच, कैन यू जस्ट चेक इट? नो, आपने कैलकुलेट किया? कैन यू सेंड मी द कैलकुलेशन? Actually it is okay, I have to write it again then. It is totally I can tell you. Okay, tell me what is the number you got here? I got for x is 638.20. Okay, what about the y? Y 763.80. Okay, then how you distribute?
I distribute based on the total for both, for all. We have to distribute it to all, even to X, even to Y. No, you okay? Yes, we have to. No, like you are saying कि आपको this 638. We have to distribute it to all, even to service department X and Y. But how come? No, because we are not going to give. But one thing I agree. No, because just try like that, sir. नहीं, I am rectifying myself. तो I am rectifying myself. तो आपने 630 पे 630 आप बोल रहे हो? Yeah, Mehaz bhai, that's the way. हाँ ठीक है, मेरे को लग गया तो ये हम निकाला, ठीक है. So I can, यानी ये 638 का, हाँ that what I am, तो ये हो गया. बट मैं इसको नहीं y को इसलिए नहीं दे रहा हूँ ना, क्योंकि this is being increased value, otherwise y will have the value. That's why we cannot give to y. No, we have to. फिर आप किसी बुक्स पे चेक करो आप. You have already given, my brother, you have given, when you are calculating the percentage, you have already given that. When you are calculating the percentage, you have already given. So further you don't need to give. Otherwise your service department will show some cost. No sir, because it will, once you are distributing what you receive 638, it will be automatically adjust ho jayega. Yeah, that's why I'm not giving here. I'm not calculating here the value, because when you total up like this, this will show some cost. You understood my point? No, this will be minus figure ho jayega. My brother, minus. See, you are saying that give him the cost. So it means it will have that cost. Give him the cost, then it will have the cost. Then you add this. You will add like this. Yeah, the total will be whatever we distribute amount will be received. No, but for the purpose of reporting, you cannot keep any value to the service department. Na? You can only report this portion. That is the purpose. That's why you have not. I know that one we consider as a zero value. Once you make it, if you put some sure. number, if you put some number and say that I am considering, so it won't allow, na. You don't provide. You don't need to give the numbers here. Actually, Miraj bhai, here we will not allocate, but it will be we will allocate, but it will not be considered. Once we allocated, the total amount will be shown as what we allocated amount. Yeah, that's for why example, we don't need to put it that's the reason we don't need to put it. But for the calculation purpose, we have to. Otherwise, the other department will get more cost. How they will be getting the more cost? Tell me. Now, how much we receive? See, all together you have how much to distribute. Listen, this is what is the logic. Why I am not writing here. What is the cost for the service department? 1300. Anas bhai? Yes, Miraj bhai. Okay. What is the amount you have distributed? If you add all this number, what is 1300? ऐसा हो जाएगा वो तो कैलकुलेशन का ऐसा हो जाएगा ना, लेकिन रेसिप्रोकल में अगर रेसिप्रोकल में पूरा दिया, that's why we did all this working ना. This working why we did, because we started with 600 and 700. We calculated how much the value is given by X and how much the value is given by Y. That we have already calculated. But when it comes to the distributions in the schedule, you cannot give it, because otherwise this will not match with the total of distribution value.
it will show more and you can't distribute more. This is the reason. I don't remember exactly how is it, but we have to distribute. I think it will come some negative figure, something like that. I don't remember exactly. Okay, if you find something, just please share with me, no problem. Yeah, sure, because I will search. I should have the notes. I will search and I will send to you. Okay, no problem. तो देखिए चेक में theoretically, because this is the again one that हम फिर जो भी differences is there, so it's there, but we can say that कि direct and reciprocal methods are matching their result. This is the reason why we did these sums. Okay. Question says that Works International has a 2 support department, the information department and the personnel department, 2 manufacturing department, the machinery department and the assembly department. Support department service each other as well as the 2 production department. Okay. The company studies have shown that the personnel department provides support to the greater number of the production greater number of department than the information department. Which of the following production department is present in the reciprocal method of direct allocation? खो गया भाई, lost it. 2 service department है, information and personnel, and 2 manufacturing department, machinery and assembly. तो information and पर्सनल डिपार्टमेंट. ये सर्विस सपोर्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं कि हम सबको सर्विस देगा, एज वेल एज द 2 प्रोडक्शन. पर्सनल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ग्रेटर नंबर ऑफ देन द इंफॉर्मेशन. यानी इसका वैल्यू ज्यादा है IS. Which of the following departmental allocation is present in the reciprocal method of departmental allocation? The cost. Assembly departments are allocated to the जबकि assembly department हम लोग का production department है, तो ये लाइन नहीं चलेगा. Personal department are allocated solely to the information department, ये भी नहीं चलेगा. डी होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से. ठीक है. अब बोला है कि इंफॉर्मेशंस आर जो अलोकेट होंगे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स आर अलोकेटेड टू द मशीनरी एंड द कॉस्ट ऑफ मशीनरीज आर अलोकेटेड टू असेंबली. तो सबसे पहले बात सुनिए, मशीनरी डिपार्टमेंट कौन सा? प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन नहीं जाता है, तो अगेन ये लाइन इज इनकरेक्ट बिकॉज प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन नॉट गोइंग. फिर बोल रहा है जी IS डिपार्टमेंट जो है सर्विस डिपार्टमेंट, ये बोल रहा है कि भी लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहा था कि IS डिपार्टमेंट रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका कॉस्ट कैन गो टू द पर्सनल, कैन गो टू द मशीनरी एंड कैन गो टू द असेंबली. यानी ये लाइन सबसे करेक्ट है. डी इज द करेक्ट. बाकी आपकी क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कभी भी उल्टा जाके सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट नहीं देगा. अब क्या बोल रहा है जी इसमें? 2 डिपार्टमेंट, सेम सवाल है. इंफॉर्मेशन मशीनरी एंड द सपोर्ट एज इज, ये सारे इंफॉर्मेशन. अब बोला जी स्टेप डाउन मेथड्स यूज कर रहा हूँ. विच ऑफ द वुड नॉट ऑकर सम ऑफ दी. अब आप बोल रहे हो जी हम स्टेप डाउन यूज कर रहे हैं, तो बोल रहा है जी पर्सनल डिपार्टमेंट वुड एलोकेट टू द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हायर नंबर है. क्या नंबर है जी? क्योंकि हम लोग अभी भी देख के गए थे कि x चूंकि 10% दे रहा था, y 5% दे रहा था, तो x वाज गिविंग डिस्ट्रीब्यूटिंग फर्स्ट. इसका मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट चूंकि ज्यादा नंबर्स देता है देन द इंफॉर्मेशन, तो पर्सनल विल डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. वुड बी द वुड नॉट ऑकर, क्योंकि हमसे नॉट का सवाल पूछा गया, तो ये हो सकता है. दूसरा बोला इंफॉर्मेशन विद अलोकेटेड टू द पर्सनल डिपार्टमेंट, ये उल्टा हो जा रहा है. यानी अब हमने जब x को y पे बांट दिया तो y अब x को नहीं करेगा, यानी ये उल्टा हो गया. फिर बोल रहा है पर्सनल अलोकेट करेगा असेंबली को, ये भी करेक्ट है. पर्सनल अलोकेट करेगा किसको? असेंबली को एंड मशीनरी डिपार्टमेंट, ये भी सही है. इसका मतलब बी एक ऐसा बात बोल रहा है जो कि हम लोग के
प्रैक्टिस के हिसाब से वो गलत है। साथ में बोल रहा है कि 4 सपोर्ट डिपार्टमेंट्स है, मशीन है, पावर है, ह्यूमन है एंड लीगल है, और 3 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज टू द अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट। द मेथड ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ द सपोर्ट टू द बेस्ट रिकॉग्नाइज द म्यूचुअल सर्विस। जब बात बोल दिया जी म्यूचुअल सर्विस का, तो हम म्यूचुअल में सबसे अच्छा मेथड्स किसको मानते हैं? रेसिप्रोकल को मानते हैं। म्यूचुअल में क्या होता है? रेसिप्रोकल को मानते हैं हम सबसे पहले। फिर यहाँ पे बोल रहा है जी लोगोस हैज द 2 सर्विस डिपार्टमेंट का डेटा दिया हुआ है, यानी कुछ इंफॉर्मेशन है। अब बोल रहा है कि लोगो एम्प्लॉयज द डायरेक्ट मेथड फॉर अलोकेटिंग दी सर्विस डिपार्टमेंट द ओवरहेड, यानी वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है जी? डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा है। हो गया कौन सा? लोगो डिपार्टमेंट। लोगो एम्प्लॉयज द डायरेक्ट मेथड फॉर अलोकेटिंग द ओवरहेड ऑफ द सिस्टम would allocate by dividing overhead amount। यानी हमसे सिर्फ ये बोल रहा है जी सिस्टम का जब हम कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिस्टम डिपार्टमेंट का, तो कौन सा डिनोमिनेटर लेंगे? तो सबसे पहले सिस्टम का कॉस्ट कौन सा है? सिस्टम का कॉस्ट ये वाला है, ठीक है ना। तो सिस्टम का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा नंबर्स लेंगे हम? कंप्यूटर या स्क्वायर फीट? यूसेज आवर्स, कौन सा? ये कंप्यूटर यूसेज, कंप्यूटर यूजेज आवर्स लेंगे, लेकिन कौन सा अमाउंट लेंगे? इसको मशीन असेंबली और फिनिशिंग के जो आवर्स है। नहीं, हम सिर्फ डिपार्टमेंट के लेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लेंगे ना। यानी ये 3 प्रोडक्शन के ही सिर्फ लेंगे, मशीनरी के लेंगे, असेंबली के लेंगे एंड फिनिशिंग के लेंगे। यानी कि मशीन के, असेंबली के और फिनिशिंग के, यानी यही 3 के हम टोटल लेंगे। तो ये 3 का टोटल कितना आता है? 3600, 1800 और 8100। 8100। ये लॉजिक समझ आई किसी को? नहीं आई? कोई बात नहीं। सही बात, फिर से रिपीट करना भाई डायरेक्ट मेथड में अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट अगर किसी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो सर्विस टू प्रोडक्शन सिर्फ चेक करना होता है, सर्विस से प्रोडक्शन को सिर्फ चेक करना होता है। तो हमने क्या देखा जी, ये कोई सर्विस डिपार्टमेंट है, ये भी कोई सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन है? ये 3 सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यानी इसके जो सर्विस उसने प्रोवाइड किए, सिर्फ दैट इज गोइंग टू बी द डिनोमिनेटर फॉर द समेशन। हमको डिनोमिनेटर बस पूछ रहा था जी, टोटल बता दो बस, ठीक है। अभी जैसे हम अपने सवाल पे अगर जाएं तो हमने क्या बोला था कि जी जब आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो आप अपने इसको छोड़ दोगे, सर्विस टू सर्विस को छोड़ दोगे। हमने बोला था जी इसको इग्नोर कर देना, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का रेशियो ले लेना। तो यानी रेशियो 90 ले लेना। अगर सबमिशन में डिनोमिनेटर चेक करना हो तो डिनोमिनेटर हमने 90 लेके सारे सवाल किए थे। मल्टीप्लाई बाई 30 एक डिपार्टमेंट का, फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी हमने 30/90 किया था, और तीसरे के लिए भी मैंने 30/90 किया था। तो यही लॉजिक पे हमने कहा था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट को हम सर्विस दे रहे हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। दिस वाज द रीजनिंग फॉर दैट। अब बोला जी एडम कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर दी टेबल्स एंड हैज द फॉलोइंग बजटेड इनडायरेक्ट लेबर। इसमें कोई सपोर्ट डिपार्टमेंट है और ये प्रोडक्शन या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। नराज भाई, आपका व्हाट्सएप एक मिनट देख लीजिए। ये आपने डिपार्टमेंट कॉस्ट इनकर्ड अलोकेशन बेस 108, तो मेंटेनेंस पे पर जब आप कॉस्ट टोटल कर रहा है तो क्या लिख के कर रहा है? देखो आपका डाउन द लाइन में कौन सा फिगर उठा रहा है वो आप देखो ना। डाउन पे जिस वक्त टोटल कर रहे हैं ना आप, डाउन पे टोटल 0 है, तो चाहिए माइनस के लिए
जीरो आएगा, इसलिए मैं बताया ना, वो माइनस करेगा, वो माइनस करके प्लस फिर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देगा, फिर माइनस करेगा। हमने बोला था कि इसको इग्नोर करना है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशंस कितना का होगा, ये 2 ऐड होगा, ये तो माइनस होगा। चलो ठीक है, प्रेजेंटेशंस के लिए मैटर ठीक है, बट फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इधर ही है, 333, 459 एंड क्या नाम है उसका, 333, 459 एंड 908 इज आवर मेन थिंग। एनी हाउ तो ठीक है, प्रेजेंटेशन में हम लोग ऐड कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आई विल ऐड इट। ठीक है भाई, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, एडम यूजेस द स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड बोल रहा है, हाँ ठीक है, अग्रीड, मैं उसको ऐड कर दूंगा अभी। एडम यूजेस द स्टेप डाउन मेथड बिगनिंग विद द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से दे रहा है। यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कौन सा था जी, हमारा ये वाला था जी, सपोर्ट मेंटेनेंस, उसके बाद है दूसरा डिपार्टमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये बोला कि इससे हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसका ज्यादा सर्विस एलोकेट हुआ था। अब सेकेंड पे बोल रहा है allocate to the production, the total overhead बताना है हमको मशीनरी डिपार्टमेंट का। किसका, मशीनरी डिपार्टमेंट का। तो इसमें मशीनरी डिपार्टमेंट टू द मशीनिंग डिपार्टमेंट allocate to the product to its products। तो ये टोटल ओवरहेड, ये सवाल हम कर चुके हैं। हाँ ठीक है, फॉर द मशीनिंग डिपार्टमेंट, यानी इसका हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 200 तो फाइल अभी है ऑलरेडी। ठीक है, आगे बोला कि इससे इसको कॉस्ट मिलेगा, इसका मतलब 360 का कितना 50%, यानी कि 180 तो पहले इसको आ जाएगा। दूसरा 360 का 50% इसको आ जाएगा, क्लियर हो गया। दूसरा 360 का 10% कितना होता है जी, 36,000। तो 36 प्लस 95 क्या होता है, 36,000 प्लस 95,000 में 131,000। अब ये 131 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉरी ये रेशियो पे। तो 95 इंटू 45, तो डिवाइड बाय 95 इंटू 45, यानी कि कितना 62,000, 62052। अब हम पूरा टोटल करेंगे तो कितना आएगा जी, 2 लाख पहले से था, 2 लाख पहले से था, 81 आया और फिर आया 62052 आया, यानी कि 444252 ये आया। तो 442052 ये वाले सी आंसर आएगी। तो अगर किसी ने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो समझने में अगर डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है जी अंडर डायरेक्ट मेथड यूज हुआ। इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ जी, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के सवाल है तो एकदम इजी है, कोई मसले नहीं है इसमें। तो इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड के सवाल हैं, डायरेक्ट मेथड के सवाल हैं। इसमें कॉल है जी सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, अभी भी हमसे मशीनिंग डिपार्टमेंट का ही पूछ रहा है। तो आसान सा सवाल है, अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 90 पे होगा, तो 360 को 90 पे करेंगे तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, 360 डिवाइड बाय 9 इंटू 50 करेंगे, यानी कि 200,000 आपका आ जाएगा किससे, सपोर्ट डिपार्टमेंट से। और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कितना आएगा, 95,000 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 45, यानी कि 45,000। तो इसका मतलब ये होगा 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, 4,45,000। आई बिलीव डी आना चाहिए आंसर। तो यहाँ तक में हमारे इस पूरे असाइनमेंट में हमको नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट आना चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट बहुत इजी था। बट जिसने नहीं किया उसके लिए तो टफ है भाई, जिसमें वक्कार भाई सबसे पहले आते हैं। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। 15 मिनट के अंदर में यह हो जाएगा, फटाफट करूंगा। बोला है जी इसने जस्ट इन टाइम इंस्टॉल किया है एंड इट्स हाँ, तो किसी के पास थोड़ा भी आइडिया है क्या जस्ट इन टाइम का? एक थोड़ा भी हाँ बताएं क्या होता है जस्ट इन टाइम, क्या होता है? चलो और पुश मेथड है, पुश है या पुल है? सॉरी पुल Pull मेथड है, method है। पुल है। और मतलब कोई अच्छा बताए जो हर बंदे को समझ में आए। आप लोग बड़ा टेक्निकल बता रहे हैं, इजी बताइए। स्टोर नहीं चाहिए, स्टोर कीपर नहीं चाहिए, तो मतलब नौकरी खा वेयर हाउस नहीं जाइएगा, चाहिए। तो नौकरी खा जाइएगा 10 आदमी का। ठीक है, हाँ सही बोला आपने कि ये नहीं चाहिए, स्टोर नहीं चाहिए, स्टोर कीपर नहीं चाहिए, माल स्टॉक नहीं करना, ये सारा पॉइंट है। ये हमेशा जो होता है जैसे ही आपके पास लेकिन कोई अच्छा ऑर्डर आता सप्लायर है, भी चाहिए। जैसे हाँ फिक्स सप्लाई चाहिए और रिलायबल बंदा चाहिए जो आपको टाइम पे सामान सप्लाई कर सके। ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बताना है कि विल लाइकली, इसमें से बताना है। पहले बोला है इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, गलत बात है क्योंकि रॉ मटेरियल एज एंड वेज होगा, जैसे ऑर्डर आएगी तब देगा। डज द डॉलर इन्वेस्टमेंट इन गुड्स, ये भी गलत बात है, झूठ बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि लेस रिलायंट ऑन द सेल ऑर्डर, बी लेस रिलायंट, ये गलत बोल रहा है क्योंकि ये कौन सा मेथड होता है जी? पुल मेथड होता है। पुल मेथड का मतलब जैसे ही सेल आएगा हम सारा चीज इंफॉर्मेशन पुल करेंगे, ये भी झूठ बोल रहा है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लायर कम हो जाएंगे क्योंकि आपको कम सप्लायर के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है, बोला अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कांस्टेंट जो होता है ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटी हेल्प टू रिलीव द प्रॉब्लम ऑफ बोटलनेक इन द ऑपरेशन। तो सबसे पहले किसी को ये तो पता होगा नहीं, इसलिए मैं इसका आंसर खुद ही बता दे रहा हूँ कि बोटलनेक क्या होता है, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट क्या बोलती है। तो बोटलनेक का मतलब ये होता है कि ऐसा बोतल होता है, इसके आगे का ये नेक होता है, इसके अंदर में जो है ये आने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, यहाँ पे बहुत कैपेसिटी होती है। दैट इज हाउ द बोटलनेक इज बीइंग डिफाइंड। प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके पास हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन सब कुछ अच्छे हों, लेकिन आपके लिए लेबर आपका बोटलनेक हो सकता है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हो सकते हैं। आपके लिए मटेरियल बोटलनेक हो सकता है समटाइम। तो दिस इज हाउ द बोटलनेक इज बीइंग डिफाइंड। तो बोटलनेक जो क्या होता है वो क्या होता है, वो आपके लिए आपके प्रोसेस में रोड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। ठीक है, यही है ना जी अनस भाई? यस मनोज भाई। हाँ, तो रोड ब्रेकर की तरह काम करता है आपका बोटलनेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है जी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कांस्टेंट क्या बोलता है कि आप अपने बोटलनेक को पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और उसको इम्प्रूव कीजिएगा। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट क्या बोलता है, अपना बोटलनेक को चेक कीजिएगा, पढ़िएगा और उसके इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिएगा। इसका मतलब इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन फॉर नॉन बोटलनेक मशीन। ये बोला है एक्सेप्शन में, ठीक है, क्योंकि हमसे एक्सेप्शन मांग रहा है। यहाँ पे क्या होता है बोटलनेक में, एलिमिनेटेड टाइम ऑफ बोटलनेक ऑपरेशन, यानी आपको क्या है, पढ़ना है, देखना है, उसको इम्प्रूव करना है। सेट ऑफ टाइम इन द ऑपरेशन, पढ़ना है, चेक करना है, इम्प्रूव करना है। सो दिस इज ओनली द एक्सेप्शन फॉर दिस। फिर बोल रहा है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन exceed the capacity, which of the following is the first step in the manager should take। तो क्या करना चाहिए जब आपके कैपेसिटी से आपकी अगर प्रोडक्शन एक्सीड हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? फोकस करेंगे, उसे कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों एलिमिनेट नहीं करेंगे? नहीं, एलिमिनेट तो उसके अंदर तो पहले ही उसके अंदर तो आ ना कांस्टेंट, तो हम तो ये चाहेंगे कि उसे आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव करें। चलो ये भी सही लग रहा है हमको। और किसी के कुछ आंसर है तो बता दे भाई। बोटलनेक तो बी होना चाहिए इसका आंसर। मनोज भाई ये कोई नहीं, क्या बोल रहे? भैया मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। देखिए बोटलनेक पहले आप समझ पा रहे हैं या बोटलनेक भी नहीं समझ पा रहे हैं?
बोटलनेक समझ नहीं है, एक बार पढ़े नहीं है, पढ़ लें। मतलब वैसे क्या भी होता है एक बार समझाइए। वैसे ये मैं बता दूं, ये वाला थोड़ा सा वो है, ये नेक्स्ट लेवल से था, तो अगर किसी ने नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर मेरे को पढ़ाना है। तो बोटल नेक होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जस्ट एज अ थ्योरी, आपकी पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस काम करती है, ठीक है। प्रोडक्शन में मान लो कि एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम होता है असेंबली, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होगा जिसका नाम होगा जी मशीनिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा जिसका नाम होगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट। मशीनरी सारा पेपर्स लाएगा, सारा पार्ट्स लाएगा, उसको एक साथ ये कर लेगा, असेंबल कर देगा। मशीनरी जो है सारे पार्ट्स का जुगाड़ करेगा, ठीक है। सब पार्ट्स ला लिया, यानी टायर ला लिया, बॉडी ला लिया, सब ला लिया। अब उस टायर बॉडी को ले जाके असेंबली को दे देगा, असेंबली डिपार्टमेंट उसको असेंबल करके गाड़ी बना देगा। अभी गाड़ी बना के ये फिनिशिंग को दे देगा, ये इसको फाइनल लुक दे देगा और इसको बेच देगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो असेंबली है, यहाँ मशीनिंग डिपार्टमेंट है, ये 300 गाड़ी को एट अ टाइम कैपेसिटी है इसकी कि 300 गाड़ी के मशीन्स को ये कैटर कर सकता, यानी 300 गाड़ी के पार्ट्स को ये इंतजाम एक साथ में कर सकता है और दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकता है। पर ये असेंबली है वो करीब सिर्फ 250 गाड़ी का 250 कार्स को ही एक्सेप्ट कर सकता है एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो दाउ, और उसके बाद फिनिशिंग का मसला ये है कि वट एवर यू कैन गिव 300 ही कैन प्रोसेस 300। तो ये बीच में एक प्रोसेस आ गया, दैट इज कॉल्ड द असेंबली डिपार्टमेंट, दैट्स बिकम्स द बोटलनेक फॉर योर एंटायर प्रोडक्शन। अभी जो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट है ये बोलता है एक काम करो, अपने सारे प्रोसेस को स्टडी करो और आइडेंटिफाई करो कि विच इज अ बोटलनेक विच इज स्टॉपिंग योर प्रोडक्शन। तो आप स्टडी करके निकाल लिए जी, असेंबली इज द बोटलनेक बिकॉज इनिशियली आई एम एबल टू सेंड 300 यूनिट बट assembly can only able to produce 250 units and the finishing is also able to produce 300. So now we have to work on the assembly department so that we can improve their efficiency. That what is the study is called the theory of constant. Clear हुए? जी, तो इसमें बोटलनेक असेंबली जी। हाँ अपने एग्जाम्पल पे बोटलनेक असेंबली डिपार्टमेंट है। बट कभी कभी क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई सवाल करते रहेंगे तो जिन्होंने पार्ट 2 किया हुआ है उनको डिसीजन मेकिंग में बोटलनेक के सवाल मिलते हैं। वहां पे क्या होता है, बोटलनेक कभी आपके लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, कभी आपके लिए डिपार्टमेंट बन जाता है, कभी आपके लिए मटेरियल बन जाता है। देयर आर मेनी थिंग्स बिकम्स द बोटलनेक फॉर यू। और आपको चेक करना पड़ता है कि आप अपनी मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम रिजल्ट कैसे निकालेंगे कंसीडरिंग दिस बोटलनेक, यानी यू कैन नॉट इग्नोर इट। So you have to consider it and you have to work to improve your efficiency. और अपने डिसीजन मेकिंग में एक सवाल सब आते हैं जिसमें हमको चेक करना होता है हाउ मैक्सिमम वी कैन गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है जी थ्योरी ऑफ कांस्टेंट और वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये रही इसकी जो काम करने वाली जो चीजें हैं वो यही है। But I won't check this because this is from the next chapter we were supposed to teach, so I will leave it. Assignment 8 मैं छोड़ दे रहा हूँ, जब theory of constant और quality पढ़ाऊंगा तो मैं ले लूंगा इस पे। 9 पे क्या है, 9 नंबर असाइनमेंट, लेट मी चेक। कौन से पार्ट में आता है? ये आपका सप्लाई चेन में आता है जी। इसी सेक्शन डी में कॉस्टिंग का यही है। हाँ सेक्शन डी का सप्लाई चेन का है। ये जस्ट इन टाइम थ्योरी ऑफ कांस्टेंट के सब इसी में है। जस्ट इन टाइम पर दूसरा ही पता है। हाँ तो किसी ने 9 नंबर असाइनमेंट करा है क्या? क्योंकि 8 नंबर तो थोड़ा मैं बोलूंगा कि 8 नंबर जो है एक दिन पढ़ना पड़ेगा। 9 और 10 कैन बी प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग के कॉस्टिंग के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट उसमें हैं, ठीक है भाई। और
ज्यादा कुछ नहीं था आज के डिस्कशन पे, ये एक सवाल था, फिर भी मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी वोंट डू एनी क्वेश्चन, वी विल डू द फर्स्ट, विल कंप्लीट द सप्लाई चेन एंड देन वी विल गो फॉर द असाइनमेंट। तो किसी के अगर कोई पेंडिंग है तो कर ले। जी मिनाज भाई ये थोड़ा क्लियर कीजिए अगले क्लास में। कोई बात क्या चीज क्लियर करूं, बोलिए। नहीं, ये जो थ्योरी जो आप बोल रहे थे बोटलनेक और ये क्या है? तो बताया तो मेरे भाई, मैं खुद बोला ना कि थ्योरी ऑफ कांस्टेंट जो है आपके इसमें आती है, किसमें आती है जी? सप्लाई चेन में आती है। ठीक है, सप्लाई चेन के अंदर में 2-3 चीजें पढ़नी है, दैट आई विल टेक, देन ओनली आई विल गिव द असाइनमेंट। जी जरूर चलेगा।